लेक्चर 11 रिवर बोट प्रॉब्लम। पिछले लेक्चर में ऑलरेडी आप लोगों से मैं डिस्कस कर चुका हूँ मैन और रिवर वाला प्रॉब्लम, उसी का एक्सटेंशन है ये रिवर बोट प्रॉब्लम। और मोर और लेस आप कह देते हैं सेम ही है ऑलमोस्ट, बस थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज होगी और थोड़े से एडिशनल टर्म्स आएंगे इसमें ड्रिफ्ट के फॉर्म में। तो वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। इसके अलावा हम एक वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि रिलेटिव मोशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो अब आज ये लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली आखिरी लेक्चर होगा रिलेटिव मोशन का, तो चलिए इसको रैप अप कर लेते हैं आज। रिवर बोट प्रॉब्लम हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। सारे टर्म्स इसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में, वो सारी चीज़ें हम लोग आज समझ लेते हैं। इससे एक क्वेश्चन से सारा क्लियर हो जाएगा। कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप 2 मिनट में कर लोगे इसे। ठीक है, चलो ध्यान से देखना इसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो कहानी ये है इसमें कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को VBR बोलते हैं, कहीं कहीं इसको VBS भी लिखा हो सकता है। बोट इन स्टिल वाटर ऐसा भी लिखा हो सकता है, बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर भी लिख सकते हैं जैसे मैन के केस में था। ठीक है, VR आपको पता है रिवर की स्पीड होती है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और VBR किसी थीटा एंगल पे दिया होगा वर्टिकल से। ठीक है, मतलब कहने का कि सपोज करिए ये आपकी रिवर है, तो ये आपका रिवर के अलोंग वाला जो वेक्टर होगा दैट विल बी VR, और जो ये एंगल होगा BR जो होगा वो थीटा डिग्री पे होगा, किसी वर्टिकल से थीटा डिग्री पे, मतलब कि कुछ यूं बनेगा। ठीक है, ये थीटा पे एंगल है, दिस इज योर VBR। ठीक है, ये इसका एक जनरल डायग्राम हो गया। ये ऐसे वर्टिकल भी हो सकता है लाइन, ये नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो तीसरा टर्म जो बचता है वो क्या बचेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये होगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया है VBR दिया है, किसी थीटा एंगल पे है, और इसके अलावा V रिवर दिया हुआ है VR। ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल होगा रिवर की डायरेक्शन में ही। तो हमसे कई सारी चीज़ें पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है टाइम टू क्रॉस, ठीक है, कितना समय लगता है क्रॉस करने में। दूसरा, कितनी ड्रिफ्ट हो रही है। ड्रिफ्ट मतलब रिवर के डायरेक्शन में, जैसे ये पॉइंट A से स्टार्ट किया तो रिवर उसे कहाँ तक बहा के ले गई अपने डायरेक्शन में, दैट विल बी ड्रिफ्ट। थीटा पूछ रहा है, थीटा टू क्रॉस इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, जब मिनिमम पॉसिबल टाइम में उसे पार करना होता है तो थीटा क्या होता है। ठीक है, दूसरा, थीटा टू क्रॉस अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब कि A से जस्ट ऑपोजिट उसे पहुंचना है तब कितना थीटा होगा। ठीक है, चौथा, इफ नॉट पॉसिबल टू क्रॉस अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, अगर पॉसिबल नहीं है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग, मतलब ये परपेंडिकुलरली वहां पहुंचे, ऐसा पॉसिबल नहीं है सपोज करिए, देन व्हाट शुड बी द थीटा टू मिनिमाइज ड्रिफ्ट। तो 5 चीजें हम लोगों से पूछ रहा है, एक एक करके देखते हैं आराम से। ठीक है, सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है टाइम टू क्रॉस। तो पहले इसका हम लोग फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं। ओके, अब ये कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा कि ये मेरा थीटा एंगल पे दिया था। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा डायग्राम। तो ये मेरा हो जाएगा
बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जो कि अब यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँगा। परपेंडिकुलर, और ये थीटा एंगल पे दिया हुआ है मुझे, दिस एंगल इज थीटा। ओके, परपेंडिकुलर से एंगल वी बी आर का थीटा दिया हुआ है, ये हमारा वी रिवर दिया ही हुआ है हॉरिजॉन्टल वाला, और दिस विल बी रिजल्टेंट। तो पहला चीज़ तो आप यही लिखिए कि वी बोट जो होगा फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, जैसा कि मैन और रिवर वाले प्रॉब्लम में था, वी बोट को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वी बी आर प्लस वी आर, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट, जो कि इस आप डायग्राम से देख सकते हैं, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, दिस इज वी बी बराबर। अब इसका मैग्नीट्यूड का आप एक अलग से बना लीजिए सिमिलर डायग्राम, तो कुछ ये हो जाएगा, या इसी से ही कर लेते हैं, इसको आवश्यकता नहीं, इसी से हम लोग कर लेते हैं। तो अब देखिए फर्स्ट पार्ट की स्टार्ट करते हैं। देखो इस पॉइंट्स को नेम कर लेते हैं, ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी और इसको डी, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं, ए सी हो जाएगा मेरा वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है, वी बी आर कॉस थीटा, और वी बोट जो है इसका हम लोग एंगल सपोज कर लेते हैं, या वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से सपोज कर लीजिए, इसका एंगल अल्फा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए सी डी में देखिए ए सी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, वी बी कॉस 90 माइनस अल्फा, तो हो जाएगा वी बी साइन अल्फा, ठीक है, वी बी साइन अल्फा। तो दोनों टर्म को इक्वेट कर दीजिए, वी बी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वी बी साइन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या नहीं पता है, हमें पता नहीं है, वी बी नहीं पता और साइन अल्फा नहीं पता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग वी बी को लिख लेते हैं वी बी आर कॉस थीटा अपॉन साइन अल्फा, ठीक है, ये इसको हम पहला बोल देते हैं। दोनों से हमने ए सी वाला कंपोनेंट लिख लिया दोनों ट्रायंगल से, और दोनों को बराबर कर लिया, तो इससे मेरा कुछ वी बोट मिल गया, वी बी आर और कॉस थीटा, थीटा हमें पता है, अल्फा हमें नहीं पता है, तो अल्फा के फॉर्म में। अब हमें दूसरा रिलेशन लिखना होगा, ठीक है। तो दूसरा रिलेशन देखिए आप, ये वी बी आर है, इसका साइन कंपोनेंट मैं लूंगा तो ये वाला आएगा टर्म बी सी, ठीक है, और इसका मैं ये वाला कंपोनेंट लूंगा तो सी डी आएगा, तो बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी डी एंड दैट इज वी आर, ये मुझे पता है, वी आर है आपका बी डी के बराबर, और ये हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू वी आर, बी सी की वैल्यू क्या है, वी बी आर साइन थीटा, बी सी इज इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा। सिमिलरली सी डी की वैल्यू क्या है, वी बी साइन 90 माइनस अल्फा, इसको 90 माइनस अल्फा बोलिए, साइन 90 माइनस अल्फा, सी डी इज इक्वल टू वी बी साइन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू वी बी, कितना हो जाएगा ये, कॉस अल्फा, ठीक है। तो मेरा कुल मिला के इक्वेशन बनेगा कि वी आर इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा
प्लस वी बी कॉस अल्फा, ठीक है। अब इसमें से वी बी की वैल्यू आप यहाँ से यहाँ रख दीजिए, ठीक है। कुछ गलती है क्या, वी बी आर है ये वी बी आर है, ठीक है। अब वी बी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट वी बी फ्रॉम फर्स्ट, वी बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें क्या बचेगा, ये वी आर इज इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा प्लस वी बी आर कॉस थीटा अपॉन इंटू कॉस अल्फा और ब्रैकेट नीचे है साइन अल्फा, ये बन गया, ठीक है। तो अब वी बी आर कॉमन ले लीजिए इसमें से, ये नहीं सॉरी ये टेन अल्फा हो जाएगा। अब हमें इसमें से क्या हमें पता है, वी आर आपका नोन है और वी बी आर नोन है और थीटा नोन है, तो बचा अल्फा, अल्फा यहाँ से निकल जाएगा आपका। तो ये इक्वेशन बन जाएगी वी आर इज इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा प्लस वी बी आर कॉस थीटा कॉट अल्फा, ठीक। तो कॉट अल्फा की वैल्यू हो जाएगी वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा अपॉन वी बी आर कॉस ऑफ थीटा, ये आ गया आपका कॉट अल्फा। आप यहाँ से अल्फा निकाल के वापस पुट करेंगे इसमें, जब इस वाले इक्वेशन में, तो आपका वी बी आ जाएगा, जब अल्फा की वैल्यू वापस डालेंगे तो वी बी आ जाएगा। तो ये हमारा एक रिलेशन बन गया, इससे आप चाहो तो टेन अल्फा भी लिख सकते हो। लिखना है टेन अल्फा क्या हो जाएगा, वी बी आर कॉस ऑफ थीटा अपॉन वी आर माइनस वी बी आर साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ओके, ये निकल गया अपना टेन अल्फा आ गया। तो अब हम पहले पार्ट पे चलते हैं, टाइम टू क्रॉस। टाइम टू क्रॉस कितनी होगी, सपोज करिए विड्थ आपको W दिया हुआ था, ये कुछ पीछे वाले डायग्राम में चले जाइए और सपोज करिए ये विड्थ आपको W दिया हुआ है, तो W और VB का कंपोनेंट आपका परपेंडिकुलर वाला, मतलब AC VB अपॉन जो AC के लॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट है, वो क्या होगा, VB cos 90 माइनस अल्फा या VBR cos थीटा, दोनों से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। टाइम मैंने कहा था ना, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। तो टाइम टू क्रॉस T इज इक्वल टू W अपॉन VB cos 90 माइनस अल्फा, और इसको आप कैसे भी निकाल सकते हो, W अपॉन VBR साइन थीटा या कॉस थीटा, इधर चेक करो, VBR कॉस थीटा, ठीक है, VBR कॉस ऑफ थीटा। तो ये आपका टाइम हो जाएगा क्रॉस करने का, ठीक है। कैसे निकालते हैं टाइम, मैन स्विमिंग वाले से कितनी डिस्टेंस चल रहा है और उस डायरेक्शन के अलोंग जो है वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी आप चाहे वी बोर्ड से कंपोनेंट लेके निकालिए, चाहे VBR से, बात बराबर है, ठीक है। AC के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट लिखना है आपको, चाहे इधर से लिखिए चाहे इस ट्रायंगल से लिखिए, दोनों बराबर आएगा, ठीक है। तो ये तो हमने निकाल लिया टाइम टू क्रॉस। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, जरा निकालिए। सेकंड पार्ट में पूछा है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होगी, हाउ मच विल बी द ड्रिफ्ट। तो कुछ यूं हमारा डायग्राम बना था ना, ये थी रिवर, ये डायग्राम गंदा बन गया, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ।
ये हो गया आपका वी रिवर, ये हो गया वी बी आर, अभी मैं वेक्टर लगा देता हूँ, ये हो गया वी बोट। ठीक है, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला था इस पर। दिस इज परपेंडिकुलर, इसको मैंने बोला था ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो ड्रिफ्ट क्या होगा, देखो ए से तैरना शुरू किया, बजाय सी के पहुंचने के नदी से बहा के डी पे ले गई, तो ड्रिफ्ट क्या होगा, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, सी डी। अब सी डी क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैन की वेलोसिटी या बोट की वेलोसिटी इनटू जितना टाइम लग रहा है, तो इज इक्वल टू वी बी कॉम्पोनेंट ऑफ वी बी अलोंग रिवर, रिवर के अलोंग हमने जो कंपोनेंट था वो ले लिया, इनटू टाइम टू क्रॉस, जितना टाइम लगा क्रॉस करने में। अब कंपोनेंट ऑफ वी बी अलोंग रिवर क्या होगा, दिस वाज माय अल्फा एंड दिस इज माय थीटा, तो क्या हो जाएगा ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा। तो ये वाला वी आर ट्रायंगल, पहले लिखिए ट्रायंगल, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आप समझो इसको। कंपोनेंट ऑफ वी बी अलोंग रिवर क्या होगा, ये वाला सी डी के अलोंग कंपोनेंट वी बी का क्या आएगा, वी बी साइन 90 माइनस अल्फा, तो वी बी साइन 90 माइनस अल्फा इंटू टाइम, टाइम कितना है पहले वाले पार्ट से, W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा इंटू डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। तो ये कितना आंसर आ जाएगा ड्रिफ्ट की वैल्यू, वी बी कॉस अल्फा W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका ड्रिफ्ट, ये सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, इसको दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हो आप। दूसरे तरीके से कैसे निकालोगे, जैसे आपने वी बी कॉस वी बी साइन 90 माइनस अल्फा करके ये निकाला है, दूसरी तरीके से निकाल सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या भी होगी, इधर से चलो आप वी बी आर का कॉम्पोनेंट ले लो इधर, जैसे यहाँ पे मान लो आपको वी बी नहीं पता है, तो ठीक है, तो कॉम्पोनेंट आप दो तरीके से निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका बी सी के अलॉन्ग वाला, ये वी बी आर का कॉम्पोनेंट इधर क्या होगा इस डायरेक्शन में, ये वी बी आर था मेरा, अगर मैं इसका ये वाला कॉम्पोनेंट निकालूं तो ये हाउ मच दिस विल बी, ये हो जाएगा वी बी आर साइन थीटा। ठीक है, और ये मेरा बड़ा वाला वी आर है, तो जो ये इस डायरेक्शन में नेट रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। तो ड्रिफ्ट को आप और भी तरीके से लिख सकते हो जाएगा आपका नेट कंपोनेंट ऑफ वी बी अलोंग रिवर क्या भी आ जाएगा, इसी के बराबर ही होगा, जो ये टर्म है इसको आप क्या भी लिख सकते हो, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। ठीक है, इंटू टाइम, इंटू टी लिखिए आप, ज़्यादा अच्छा सा लगेगा, इंटू टाइम टू क्रॉस। ठीक है, तो नेट डायरेक्शन में जो इधर बनेगा वो बनेगा वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, इधर वाली नेट वेलोसिटी इंटू टाइम टू क्रॉस, ये जो कि यही रहेगा, तो ये हो जाएगा वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा टाइम्स कितना, W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें वी बी टर्म है जो कि हमें पता नहीं है, तो हम इस फॉर्म में ये वाला आंसर लेंगे। ठीक है, चाहे आप यहाँ से चल के सी डी वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का निकालो, चाहे यहाँ से लेके निकालो वी आर माइनस बी सी वाला कंपोनेंट करके, सेम आंसर आएगा। थर्ड पार्ट में अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है थीटा टू क्रॉस इन मिन पॉसिबल टाइम। ओके, टाइम हमारा कितना आया था, हम जानते हैं कितना होना चाहिए थीटा, पिछले एंगल से मिनिमम पॉसिबल टाइम में 0,
जरा इससे भी निकाल के देख लें। t इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, t टू बी मिनिमम implies cos थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम, इसका implies थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। पिछले हमने देखा था जब परपेंडिकुलरिटी डाइव करता है तो टाइम मिनिमम होता है, ठीक है। इसका मतलब होगा वी बी आर इज परपेंडिकुलर टू द रिवर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, थीटा टू क्रॉस अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, थीटा टू क्रॉस अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, वो तो थीटा टू, अच्छा ओके, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ही पहुंचना है। मतलब कि डायग्राम आपका ये बनेगा, वी बी आर ये हो जाएगा, वी आर ये हो जाएगा, और ये आपका वी बी ही रहेगा, ठीक है। कुछ ऐसा पहुंचना है उसे, ए बी सी, मतलब आपकी ड्रिफ्ट 0 हो जाएगी। तो आपको ये थीटा बताना है, ये थीटा कितना होगा, ठीक है। ये कैसे निकालोगे आप, थीटा टू क्रॉस अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ कि वी बी आपका एकदम परपेंडिकुलर आ जाना चाहिए इसके। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, इसको थोड़ा सा स्पेस कंस्ट्रेंट होगा इसमें, ठीक है। कौन सा पार्ट है ये, फोर्थ पार्ट है। क्या पूछा, थीटा टू क्रॉस अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो अब जो हम पहले अल्फा मान रहे थे वो अल्फा कितना हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ हम कहाँ लिख सकते हैं, कहाँ वाले फॉर्मूले में, अब जबकि मेरा, हाँ देखो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे ड्रिफ्ट का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ड्रिफ्ट को आप कर दीजिए 0, थीटा टू क्रॉस अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ इम्प्लाइज ड्रिफ्ट इज इक्वल टू 0। जब ड्रिफ्ट इज इक्वल टू 0 करोगे तो आ जाएगा वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा टाइम्स डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये वाला टर्म तो 0 है नहीं, तो यही वाला टर्म 0 होगा। इसका मतलब आ जाएगा वी आर इज इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी आर अपॉन वी बी आर। चेक करिए यही आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है यही आंसर है। उसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है। आपको फिर से ड्रिफ्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर वेक्टर डायग्राम के लिए, तो भी आप यही कंक्लूजन पे आओगे। इससे अच्छा कि हमने जो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला निकाल रखा है उसी में आप ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, ठीक है। वैल्यूज के मतलब कि ड्रिफ्ट की वैल्यू 0 हो जा रही है जब शॉर्ट ए से सी में पहुंच रहा है, डी आपका यहीं पर है, ठीक है। तो सी डी आपका 0 हो जाएगा, सिंस सी डी इज इक्वल टू 0, सी और डी एक ही जगह पर है। तो जब ड्रिफ्ट 0 हो रहा है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो साइन थीटा आएगा वी आर बी आई वी बी आर। अब एक लास्ट पार्ट इंटरेस्टिंग है इसमें, ये थोड़ा सा अजीब है समझने के लिए। देखो इसमें पूछ रहा है कि अगर इफ़ नॉट पॉसिबल टू क्रॉस अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो व्हाट शुड बी द थीटा टू मिनिमाइज ड्रिफ्ट, थीटा टू मिनिमाइज ड्रिफ्ट if not possible to cross along shortest path, ठीक है। अगर शॉर्टेस्ट पाथ के अलॉन्ग नहीं जा पाया तो क्या प्रॉब्लम है, देखो ऊपर वाले फॉर्मूले में शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आपका आया था साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर, और साइन थीटा होता है आपका लेस देन इक्वल टू 1, इम्प्लाइज
वी आर अपॉन वी बी आर लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब हमेशा आपको वी आर लेस देन इक्वल टू वी बी आर चाहिए, पर ज़रूरी तो नहीं है ऐसा हो। तो पहले तो आप यही लिखेंगे, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू हैव, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू हैव VR less than equal to VBR. Hence it is not possible, hence to cross along shortest path is not always possible। ठीक है, पहले तो यही समझ में आना चाहिए ऐसा क्यों है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आपको ये हमेशा चाहिए रहेगा कि VR की वेलोसिटी कम हो VBR से, जो कि ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा। सपोज करिए पॉसिबल नहीं है, ठीक, तो फिर से हम जाते हैं ड्रिफ्ट के फॉर्मूले पे, जो कि ये ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ड्रिफ्ट की वैल्यू है VR माइनस VBR साइन थीटा इंटू W अपॉन VBR कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको इसमें VR VBR कांस्टेंट है। ठीक है, तो कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा WVR अपॉन VBR सेक थीटा माइनस VBR कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ माइनस W tan थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा ड्रिफ्ट की वैल्यू। और ड्रिफ्ट को फॉर D टू बी मिनिमम डी बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, WVR अपॉन VBR सेक थीटा tan थीटा माइनस W सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आ जाएगा, सेक थीटा कॉमन ले लीजिए, इनफैक्ट W भी कॉमन ले लीजिए, तो VR अपॉन VBR tan थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाला टर्म सेक थीटा कभी 0 नहीं होता, W नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये वाला टर्म 0 होगा, इम्प्लाइज VR अपॉन VBR tan थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इसका मतलब क्या बचेगा, VR अपॉन VBR इज इक्वल टू, ये 1 अपॉन कॉस होगा, इसमें से 1 अपॉन कॉस चला जाएगा, तो ये बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब कि साइन थीटा की आएगी वैल्यू VBR अपॉन VR। देखो इसका जस्ट 1 बाई आ गया, 1 अपॉन। तो ये है कंडीशन मिनिमम ड्रिफ्ट की। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मिनिमम ड्रिफ्ट का कंडीशन। कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट कैसे निकालना है फिर से देखिए, आपको ड्रिफ्ट का फॉर्मूला पता है, ये आप निकाल लोगे। अब इसमें थीटा वेरिएबल है, आपको थीटा के लिए इसको मिनिमाइज करना है, तो आप थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसका 0 कर दो, बस इतना सही है। बाकी मैथमेटिकल है, आप निकालोगे तो साइन थीटा आ जाएगा VBR अपॉन VR। जो मेन कहानी है इसमें कि आपको ड्रिफ्ट का फॉर्मूला लिखने आना चाहिए, ये तो ये आप ध्यान से सीख लेना जो हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, ड्रिफ्ट की वैल्यू कैसे निकाले थे, CD आएगी, जो डिस्टेंस CD है, तो उसका कंपोनेंट VB का ले लीजिए रिवर के अलॉन्ग, और उसमें टाइम टू क्रॉस जितना लग रहा है वो कर दीजिए, तो उससे ये आ जाएगा। दूसरे तरीके से VBR का कंपोनेंट ले लीजिए रिवर के डायरेक्शन में, जो कि माइनस आता है,
उसको जोड़ दीजिए रिवर के साथ, तो आपको फिर से वही CD के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल। तो आप उससे भी निकाल सकते हैं VR माइनस VBR साइन थीटा इंटू टाइम टू क्रॉस, ठीक है। तो VR माइनस VBR साइन थीटा इंटू W अपॉन VBR कॉस थीटा इज द ड्रिफ्ट। यही मेन है, यही सबसे मेन इसका क्वेश्चन है कि ड्रिफ्ट निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये कंपोनेंट प्लस ये कंपोनेंट रिवर वाला, तो नेट कंपोनेंट आपको इधर की तरफ ये मिल जाएगा, ठीक है। ये है आपका VBR साइन थीटा और ये है VR, तो VR माइनस VBR साइन थीटा ये नेट हो गया। अब एक नया टर्म देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज रेट एट विच डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इंक्रीजेज। जिस रेट से दो पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन इंक्रीज होती है उसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलते हैं। बस यही सिंपल है। अगर उल्टा हो रहा है, मतलब डिस्टेंस बढ़ने की जगह डिस्टेंस कम हो रही है, तो उसी रेट को हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रेट एट विच डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डिक्रीजेज इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इसके बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को कुछ और तरीके से डिफाइन किया जाता है, उसको बोला जाता है कि कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, अंडरलाइन करिए टर्म, रिलेटिव वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। along the line joining two points, along the line joining two points, ठीक है। जो लाइन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है उसके along जो रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। फिर से सुनिए, दो पॉइंट्स हैं, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए लाइन से, उस लाइन के along रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल लीजिए, जो आएगा दैट विल बी आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो प्लस आता है तो हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब दूरी बढ़ रही है। माइनस आता है तो कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब कि दूरी घट रही है। तो कुछ इस फिगर में देखिए, दो पॉइंट्स हैं A और B। इसकी वेलोसिटी VA कुछ यूँ दिखी हुई है, इसकी वेलोसिटी VB कुछ ऐसे दिखी हुई है। तो आपको इसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पता करना है। तो ऑब्वियसली हमने पहले रिलेटिव वेलोसिटी के, रिलेटिव मोशन के पहले लेक्चर में देखा था कि जब दो बॉडीज अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रही हों तो एनालाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी एक को रोक दीजिए। तो हमने क्या किया, A को रोक दिया रेस्ट पे। अब A की वेलोसिटी B को पलट के दे दी। A की VA नीचे थी 5 डिग्री पे, तो अब इसकी B को VA मिल गया 5 ऊपर की तरफ, दिस इज योर 5, ठीक है। इसका ऑलरेडी थीटा डिग्री पे VB तो है ही। अब ये लाइन है आपकी AB, लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। इसके अलावा आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए, तो कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग A एंड B, इसी को हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलेंगे। अब इस डायग्राम से आप ये और इजीली निकाल सकते हैं। इस लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, VA cos फाई प्लस VB cos थीटा, एज सिंपल, ठीक है। इसके अलोंग एक ये आएगा, दूसरा ये आएगा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है। फिर ये एक लाइन बढ़ जाएगी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज नेगेटिव, देन इट बिकम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसके एप्लीकेशन हम लोग क्वेश्चन जो अभी डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में उसमें देखेंगे, ठीक है। तो आज का मेन कहानी आपका था ये रिवर ब्रॉड प्रॉब्लम, जो कि आप देखें इसमें कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन रहे थे, ड्रिफ्ट से रिलेटेड, मिनिमम टाइम से रिलेटेड। और ऐसा भी देखा हमने कि जरूरी नहीं है कि हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ के अलॉन्ग कवर करे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा रिलेशन चाहिए होता है जो कि हमेशा ट्रू नहीं हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट था, इसको फिर से आप एक बार प्रैक्टिस करना सारी चीज़ें खुद से निकाल के। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।